اللہ सुब्हानहू व तआला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला का वादा है कि दुनिया में उसकी खिलाफत सिर्फ उन इंसानों के लिए है जो खुदा के नेक बंदे हैं, जो इंसानों के साथ अच्छा सलूक करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। लेकिन इंसान पस्ती ज़हनीत के बायस जब भी फारिगुल बाल हुआ, उसने खुदा की ज़ात से इनकार का ऐलान करके सरकशी इख्तियार की और हमेशा अंजाम से बेखबर रहा। लेकिन इसका नतीजा हमेशा तबाही और बर्बादी ही निकला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आद की कौम, जिसे कुरान पाक ने आदे ऊला के नाम से याद किया, वादी अहकाफ में सुकूनत पजीर हुई। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में हर किस्म की सहूलतें और आसाइशें दे रखी थी। ये लोग बड़े कदो कामत के थे, फ़ने तामीर में उनका जवाब न था, खेती बाड़ी से भी खूब वाकिफ़ थे। और ख़्याल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल कबल ये कौम खुशहाली से ज़िंदगी बसर कर रही थी। फारिगुल बाली, खुशहाली और कुव्वत व ताकत के घुमंड ने उन्हें खुदा से बागी कर दिया और उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी। खुद ही बुत बनाते और उनकी पूजा करते और उनसे मुरादें मांगते। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उन्हीं में से अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया और हुक्म दिया कि वो उन भटके हुए इंसानों को सीधे रास्ते पर लाएं, ताकि जहां वो दुनियावी मुसरतों में मगन हैं, वहां आकिबत की आसाइशें और खुशियां भी हासिल करें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया कि देखो, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि खैर खा हूँ। अपने से पहली कौम नूह का ख्याल करो, जिसने खुदा ताला की नाफरमानी की और आखिर खुदा के अजाब में गिरफ्तार होकर हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और फिर ये देखो कि मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसका तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो खुदा के पास है। आओ, बुरे कामों से बाज आओ और उन बुतों को छोड़कर जो ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही संवार सकते हैं। एक खुदा की इबादत करो जिसने अपने फजलो करम से तुमको ताकत, कुव्वत, मालो दौलत और दानाई से सरफराज किया। तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के उन एहसानों को याद करो और उस पर ईमान लाओ। इसके जवाब में उनकी कौम ने कहा कि ये अजीब बात है कि हम में से ही एक आदमी पैगंबरी का दावा कर रहा है। अगर खुदा ने पैगंबर बनाना ही था तो सिर्फ तुम ही इस इज्जत के लिए रह गए थे क्या? और ये कैसे हो सकता है कि जिन बुतों को हमारे आबाओ अजदाद पूजते आए हैं, उनको हम तेरे कहने पर पूजना छोड़ दें? और फिर तेरे पास नबूवत की क्या वाज़ेह दलील है? सिर्फ तेरे ही कहने से हम अपने माबूदों को छोड़ दें? और हम तो ये समझते हैं कि हमारे इन्हीं खुदाओं ने तुझे खबती और दीवाना बना दिया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह और तुमको गवाह करता हूँ कि मैं तुम्हारे इस शिरक से बेजार हूँ। मेरा खुदा वही है जो सारे जहानों को पालने वाला है, जो अदल व इंसाफ में बेनज़ीर है, वो किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ता। अगर तुमने खुदा के दीन से मुंह फेरा तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अगर राह रास्त पर नहीं आओगे तो याद रखो, तुम पर खुदा का अजाब नाजिल होगा। और खुदावंदे करीम के लिए ये कोई मुश्किल नहीं कि तुमको मिटाकर किसी और कौम को तुम्हारा जानशीन बना दे, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। इस पर आद की कौम ने कहा कि ये रोज़ रोज़ तू हमें खुदा के अजाब से डराता रहता है। जा अपने खुदा से कह कि हम पर अजाब नाजिल करे और इसमें हरगिज़ देर ना करे। हूद अलैहिस्सलाम पर जो लोग ईमान लाए थे वो कमज़ोर और गरीब थे। जब कौम आद ने अपने पैगंबर की किसी बात पर ध्यान न दिया बल्कि उल्टा हज़रत हूद का तमस्खर उड़ाया और ये लोग खुदा पर फब्तियाँ कसने लगे, तो गैरत खुदाबंदी जोश में आई। आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ जिसको देखकर आद के लोग खुश हुए कि बारिश होने वाली है जो हमारी खेतियों को हरा भरा कर देगी। हूद अलैहिस्सलाम ईमानदार लोगों को साथ लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। उस बादल ने
بعد میں خوفناک آندھی کی شکل اختیار کر لی جو 8 دنوں اور 7 راتوں تک متواتر چلتی رہی، اور اس نے قوم عاد اولا کے تمام سرکش انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس طرح خدا کے غضب کا شکار ہو کر یہ قوم دنیا سے نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔